नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा सभी से, कोरोना गाइडलाइन की एडवाइजरी की पालना करें, मास्क लगा करके रखें, 2 गज दूरी की भी पालना करें। सर्दी का समय है, आप कोरोना में और सामान्य सर्दी जुकाम में हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, राजस्थान को सेफ रखिए, भारतवर्ष को सेफ रखिए। दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपको जैसा कि विगत है कि सरकारी कार्यों से संबंधित, सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित मैं वीडियो डालता हूं, जिसमें पट्टों से संबंधित वीडियो मैं पूर्व में डाल चुका हूं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित भी मैंने वीडियो पीछे डाले हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक सरकार की डायरेक्ट जो है बेनिफिट आपको मिल सके ऐसी योजना के बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताओं में से है जो जरूरत होती है प्रत्येक इंसान की। और मकान से संबंधित जो है, मकान बनाना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसमें काफी लागत आती है। यदि उसके अंदर सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल जाए, अनुदान मिल जाए, हेल्प मिले, लोन मिल जाए आसान किस्तों में, तो आपको बहुत ही उसमें हेल्पफुल हो सकता है। जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास में जो है जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या छोटे क्षेत्र में रह रहे हैं, छोटा एरिया है, जिनको विस्तार करना है, परिवार बड़ा हो चुका है, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया था और 2022 तक सबके लिए घर हो, सबके लिए आवास हो, ये एक टैगलाइन थी इसके योजना की। और इसके अंदर जो है भारत सरकार द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है, यानी कि अनुदान दिया जाता है। और अधिकतम अनुदान 2,67,000 रुपए, यानी कि अधिकतम आपको 2.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसमें मिलती है। न्यूनतम इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। और प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित मैं 2 वीडियो डालूंगा। एक वीडियो मैं आज जो लेकर के आया हूं वो लोन विद सब्सिडी है। यदि आप लोन लेते हैं तो आपको किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। और दूसरा वीडियो है जिसमें आप लोन नहीं लेते हैं और आपके पास में छोटा मकान है या मकान का विस्तार करना है, जैसा भी कच्चा है, पक्का करना है उसको, तो उसमें किस तरीके से अनुदान डायरेक्ट मिलता है, बिना लोन के अनुदान मिलता है। या जो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उनके लिए सरकार ने किस तरीके की योजना बनाई है, वो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। आज जो है वीडियो है वो टॉपिक है लोन विद सब्सिडी। यदि आप लोन लेते हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या क्राइटेरिया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन, चाहे आप सरकारी बैंक से लें, चाहे आप प्राइवेट बैंक से लें, चाहे हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनियां होती है उनसे लें, किसी भी ब्याज दरों पर लोन लेंगे तो आपको सब्सिडी इंटरेस्ट रेट में मिलेगी। यानी कि ब्याज दर में यदि आप बैंक से 8 रुपए, 10 रुपए, 9 रुपए की ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो जो 4 प्रकार की कैटेगरी है, या इसको 3 प्रकार की कैटेगरी में काउंट किया जाए, EWS, LIG और MIG, ये 3 हैं और तीनों का मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं। इन 3 कैटेगरियों में आपको जैसे 8% के लोन की दर से ले लिया तो भारत सरकार सब्सिडी देती है आपको परसेंटेज जो ऋण है उसके ऊपर। यानी कि 8% लिया तो 6% भारत सरकार ने 6.5% आपको सब्सिडी दे दी, तो आपको केवल उस लोन पर 2% ही ब्याज दर भरनी पड़ेगी, बाकी की भारत सरकार भरेगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इस कैटेगरी को चाहे तो आप जो है 3 कैटेगरियों में बांट लीजिए, चाहे आप 4 कैटेगरियों में। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहां मैं कुछ जो इसकी शर्तें हैं वो भी बता देना चाहूंगा कि भाई इस लोन, इन कैटेगरी के अंदर लोन लेने वाले और सब्सिडी के लिए जो कुछ पात्रताएं हैं वो ये है कि जो पर्सन लोन लेना चाहता है उसका आधार कार्ड अनिवार्य है। उस व्यक्ति को सरकारी योजना का पूर्व में मकान बनाने के लिए या मकान विस्तार में किसी भी प्रकार की योजना का लाभ उसको नहीं मिला होना चाहिए। यानी कि राजीव गांधी आवास योजना के तहत और पीछे जो है मुख्यमंत्री BPL आवास योजना के तहत और कुछ जो है लोन मिले थे कच्ची बस्तियों में, 90-90 हजार रुपए मिले थे, IHSDP योजना के तहत मिले थे। उन लोगों को यह दोबारा जो है लोन नहीं मिलता है। यानी कि पूर्व में जिनको मकान के लिए किसी भी प्रकार की सहायता मिल चुकी है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो EWS और LIG है
यानी कि जिनकी 0 से लेकर के 6 लाख रुपए तक इनकम है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप, LIG का फुल फॉर्म है लोअर इनकम ग्रुप, यानी कि कम जो है आय वाले ग्रुप, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, 0 से लेकर के 6 लाख तक जो कैटेगरी है, उसमें जो स्वामित्व है, जिस मकान के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उस स्वामित्व में या तो जो है वो पट्टा, रजिस्ट्री या जो भी नामांतरण है, लास्ट इंतकाल जो है स्वामित्व या तो महिला का होना चाहिए या महिला और जो है पुरुष दोनों का को-ओनर होनी चाहिए, यानी कि महिला उसके अंदर स्वामित्व में भागीदार होनी अनिवार्य है। ये इसकी शर्त है। उस पर्सन की आयु 21 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। पहले से उसके पास में कोई भी पट्टे, रजिस्ट्री शुदा मकान नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप नया मकान जो है बनाने के लिए, नया मकान जो है घर खरीदने के लिए या आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इसमें लोन ले सकते हैं और उस लोन पर आपको सब्सिडी भी मिल सकती है। 3 प्रकार की हो गया, घर बनाना है, प्लॉट आपके पास है, घर बनाना है, और घर खरीदना है, प्लॉट सहित घर खरीदना है, या आपके पास मकान है और उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि उसको बड़ा बनाना है या उसको विस्तार देना है, तब भी आप इसके अंदर लोन ले सकते हैं और उस लोन पर भी सब्सिडी आपको मिलेगी। सब्सिडी अनुदान है, जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, सब्सिडी का मतलब अनुदान है, वो पैसा भारत सरकार को वापस नहीं देना होता है, वो पैसा आपको मिल जाता है। तो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो 0 से लेकर के 3 लाख तक आयु वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी आय इतनी है सालाना, परिवार की पति पत्नी सहित परिवार की जो आय है वो 0 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए के मध्य है, तो उन्हें जो है इसमें 6 लाख रुपए तक का जो लोन है, यानी कि आप 10 लाख रुपए भी लोन ले लीजिए, लेकिन 6 लाख रुपए तक का जो लोन है उस पर 6.5% की दर जो है वो सरकार सब्सिडी के रूप में आपको देगी। उदाहरण के तौर पे आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया तो 6 लाख रुपए तक आपने 10 लाख रुपए तक का आपने बैंक से ले लिया 8% ब्याज पर, तो आपका 6 लाख रुपए तक का लोन का जो पैसा जुड़ेगा 8% की दर से, उसमें से 6.5 रुपए के हिसाब से घट जाएगा। लेकिन ऊपर का जो 4 लाख रुपए है उसमें आपको 8 रुपए या 8.5 रुपए जो भी आपने जिस बैंक की दर से लिया है वो उतना आपको पे करना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि 6 लाख रुपए तक मिलेगा तो आपको लोन भी 6 लाख रुपए का लेना है। लोन आप भले ही 20 लाख का ले सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है। और बाकी इसमें जो है महिला का स्वामित्व होना चाहिए। इस तरीके से जो ये एक क्राइटेरिया है EWS, इसमें 2,67,000 रुपए यानी कि पूरी 2.25 लाख रुपए की इसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है। LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप, इसमें आपकी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की जो है आय होनी चाहिए। यदि इस आय में आप आते हैं तब भी आपको जो है 6.5% की दर से जो है सब्सिडी मिल जाती है, और वो भी आपको 6 लाख रुपए तक मिलेगी। वही बात कि 6 लाख रुपए तक आपको 6.5% की दर से, यानी कि इस ग्रुप में ये भी यदि आप आते हैं तो आपको जो है इसमें 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी शर्त वही है, महिला का स्वामित्व होना चाहिए, महिला को ओनर होनी चाहिए। और इसमें एक और है कि आपका जो मकान है, मकान का एरिया जो है वो 640 स्क्वायर फुट के से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 640, 42, 43, 45 के आसपास हो सकता है। इससे अधिक स्क्वायर फुट एरिया यदि है तो आपको जो है ये सब्सिडी जो है या इसकी पात्रता नहीं है, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी कि इससे छोटा घर होना चाहिए। यदि आप इसमें जो है घर मतलब जो है बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तब महिला की ओनरशिप अनिवार्य है। यदि आप उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो ओनरशिप की जो है इसमें कोई जो है शर्त नहीं है। अब इसमें MIG कैटेगरी है, तो मिडिल इनकम ग्रुप इसमें फेज फर्स्ट बोलते हैं या इसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट बोलते हैं। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक यदि इसके अंदर बीच में आपकी इनकम है तो आपको जो है 9 लाख रुपए तक का जो ब्याज मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, उस पर 4% की दर से सरकार सब्सिडी दे देती है। यानी कि आपको तकरीबन 2,35,40,000 रुपए के लगभग सब्सिडी इसमें मिल जाती है। एग्जैक्ट फिगर तो आपको जो है कोई भी बैंक जो है, सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, वो आपको बता देंगे, या इसके अलावा आप PM आवास योजना जो है, PM आवास योजना की साइट पर भी जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट फिगर उसमें। MIG ग्रुप, हाँ एक और बता देना चाहूंगा, इस MIG ग्रुप
फर्स्ट के अंदर और MIG ग्रुप सेकंड के अंदर ओनरशिप की शर्त जो है यहाँ पर महिला की ओनरशिप हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। MIG सेकंड के अंदर 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक की जिनकी पारिवारिक आय है वो अधिकतम जो है 2150 स्क्वायर फीट तक का घर, यदि उससे छोटा घर 2150 स्क्वायर फुट तक का घर जो यदि वो बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 3% की सब्सिडी जो है इसमें मिलती है, जिसके हिसाब से आपका 2,30,000 रुपए के लगभग बनता है। और इसमें आपको जो है 12 लाख रुपए तक की वैल्यू पर जो है 3% की सब्सिडी मिलती है। MIG ग्रुप फर्स्ट के अंदर 9 लाख रुपए तक जो है 4% की सब्सिडी मिलती है और 1720 स्क्वायर फुट के आसपास आपका मकान होना चाहिए, उससे अधिक यदि है तो आप पात्रता नहीं है। यहाँ दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि जो EWS जो कैटेगरी है, LIG ग्रुप कैटेगरी है, उसमें आपने आवेदन कर दिया पुरुष के नाम, गलती कर दी तो आपको सब्सिडी तो नहीं मिलेगी क्योंकि आधार कार्ड वहां लग चुका है और वहां आपकी ओनरशिप ऑलरेडी शो हो चुकी है। आप बाद में भूल पे पछतावा करते हैं कि भाई अब महिला के नाम करवा लें, तो वहां आपका जो है सब्सिडी नहीं मिलेगी, लोन मिल चुका है आपको। इसका मतलब आपके पास पहले से मकान शो हो चुका है। आप कोई अन्य भी मकान लेना चाहेंगे तो वहां पर आपका ऑलरेडी एक मकान बोल रहा है पहले से। तो कहने का भावार्थ ये है कि भाई ये गलती न करें, मतलब जो 0 से 6 लाख तक की इनकम वाले जो भी परिवार हैं उनकी ओनरशिप या को ओनरशिप में महिला का नाम होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ खूब मिले हैं, जिनमें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी डायरेक्ट मिली थी, लोन लेने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी ही स्कीम शहरी क्षेत्र के लिए है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शहरी क्षेत्र में किस तरीके से 1.5 लाख रुपए डायरेक्ट मिल सकते हैं, किस व्यक्ति को मिल सकते हैं, किस कैटेगरी के लोगों को मिल सकते हैं, उनकी शर्तें क्या है, वो मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। थोड़ा सा समय मिलते ही, अभी चुनाव का वक्त है और कार्य की अधिकता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिभा नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।